आमदन से जायद असासा जवाब, शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों से भी होंगी तहकीकात। नैब ने शहबाज फैमिली के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। अपोजिशन लीडर की अहलिया और बेटियों को भी तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की बेटी के घर नोटिस पहुंचा दिया। अहलिया नुसरत शहबाज को 17 अप्रैल, बेटियों को 18 और 19 अप्रैल को तलब किया गया। हमजा शहबाज की 15 और 16 अप्रैल को दोबारा तलबी। नैब और पुलिस ने शहबाज शरीफ की बेटी के घर का घेराव किया। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। आसिफ अली जरदारी कहते हैं शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पर नैब की चढ़ाई काबिले मजम्मत है। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस सिर्फ बुज़दिल पामाल करते हैं। उधर नैब की छापे और घेराव की तरदीद, कहा टीम सिर्फ तलबी के नोटिस वसूल कराने गई। मखसूस अनासिर नैब को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। डीजी नैब का जो शहजाद सलीम साहब हैं, उनकी जारी डिग्री का मामला चल रहा था। मुझे कहने लगे कि ये आपकी असेंबली में मेरी जारी डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूँ। फिर कहते हैं कि आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते, हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें, मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ। हमजा शहबाज नैब और हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं नैब की तेजी के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं। डीजी नैब सलीम शहजाद ने कहा जाली डिग्री की करारदाद वापस लें, वो 1 माह तक नहीं बुलाएंगे। हुकूमत से सेटलमेंट करें, हम मामला हल कर लेंगे। आला अदलिया से दरख्वास्त है मुझे और डीजी नैब को बुलाएं। मेरी बीमार वालिदा की तरह अलीमा खान का भी हिसाब होना चाहिए। डीजी नैब पर हमजा शहबाज के इल्जामात किसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ, झूठे और लग़्व इल्जामात मुस्तरद करते हैं। नैब का कहना है डीजी सलीम शहजाद से कभी अपनी डिग्री के मुतालिक हमजा से बात नहीं की। वो इल्जामात लगाकर तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। नैब को हमजा और फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के ठोस सबूत मिले हैं। खुदा के वास्ते चीजों को सियासत में इस कदर मुलव्वस न करें। तर्जुमाने वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल का हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा इदारे आपको इंसाफ दे रहे हैं, जब सवाल पूछा जाता है तो आप इदारों के खिलाफ हो जाते हैं। आपने घरेलू खवातीन के नामों पर मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से अहलिया के लिए महल खरीदा। फवाद चौधरी का अलीम खान की रिहाई के हक में बयान। नैब ने नोटिस ले लिया। साबिका और हालिया बयानात का जायजा लिया जाएगा कि ये मुकदमा पर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं। अगर महसूस हुआ कि ये नैब ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है तो कार्रवाई की जा सकती है। फवाद चौधरी ने कहा था कि अरबों खाने वालों को जमानत मिल सकती है तो कारोबारी आदमी अलीम खान को क्यों नहीं। उनका मुकदमा कम संगीन है, खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम नहीं। ऑपोजिशन के कारनामे सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना है पिंड दादर खान के पापड़ फरोश ने हमजा शहबाज को 1.5 मिलियन डॉलर भेजे। पीपल्स पार्टी इलाकाई जमात बनकर रह गई। ट्रेन मार्च में बिलावल भुट्टो अपने वालिद की तस्वीर नहीं लगाते। जमहूरियत और इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान के मुल्जिमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये खजाना किसी डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई उसने नहीं लूटा। तो नहीं पता कि नवाज शरीफ की हुकूमत और जरदारी की हुकूमत चोर और डाकू हुकूमत थी। वहशियाना तरीके से इस मुल्क को नोचा गया है। इमरान खान से कहा है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को जाने दो, ये ना हो जेल में मर जाए और हुकूमत के मत्थे लग जाए। शेख रशीद का कराची चैम्बर में खिताब। कहा बुरी हुकूमत है तो इसमें कराची का दखल है। गरीब मरने को तैयार है। IMF की शराइत सख्त होंगी लेकिन उसके पास जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दवाओं की कीमतें कराची से बढ़ी। गैस चोरों की वजह से महंगी हुई। लीग
भीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कैद से हो गई खलासी। हनीफ अब्बासी कैंप जेल लाहौर से रिहा हो गए। कारकुनों ने इस्तकबाल किया, गुलपाशी भी की गई। हनीफ अब्बासी को एफिड्रीन केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लाहौर हाईकोर्ट से सजा मुअत्तली और जमानत मिलने पर 8 महीने और 22 दिन बाद रिहाई मिली। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। साबिक सदर ने JUIFA के अमीर की मिजाज पुरसी और खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात इस्लामाबाद में फजलुर रहमान के घर पर हुई। परवेज अशरफ, क़यूम सोमरो, मौलाना लुत्फुर रहमान और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। मेरा और बिलावल का पार्थेनन कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। पार्कलेन कंपनी में छोटा शराकतदार हूं। पार्कलेन कंपनी केस पर नैब का दायरा इख्तियार नहीं। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी का तहरीरी जवाब नैब को मौसूल। पार्कलेन और लग्जरी गाड़ियों के केस में 55 सवालों के जवाब दिए। बिलावल भुट्टो ने ताहाल जवाब जमा न कराया। हमारा वज़ीर आज़म साहब ने भी अपना थर्ड कैंडिडेट की सपोर्ट का ऐलान भी किया है। लगता है कि इमरान खान भी चौकीदार इमरान खान बना हुआ है। मोदी सरकार की इलेक्शन कैंपेन के लिए मुहिम चला रहा है। ये अफसोसनाक बात है। खान साहब की सियासत जो है वो नैब से शुरू होती है, नैब से ख़त्म। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म इमरान खान पर मोदी का चौकीदार बनने का इल्ज़ाम। कहते हैं इमरान खान भारतीय वज़ीर आज़म की इंतखाबी मुहिम चला रहे। हुकूमती इत्तेहाद का मंशूर सिंध तोड़ना है। विफाक ने सिंध पर डाका डाला। MKM लिसानी सियासत छोड़ दे। वज़ीर आज़म की सियासत नैब से नैब तक है। कठपुतली ने अवाम को महंगाई के सुनामी में डुबा दिया। अठारहवीं तरमीम में धोखा हुआ, हमें भी दिया गया और कौम को भी दिया गया। यहाँ डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बजाय एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है। सूबों की खुद मुख्तारी जरूरी है, एक पाकिस्तानी की खुद मुख्तारी से ज्यादा नहीं। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में धोखा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी के रवैयों ने सिंध को तकसीम किया। सिंध 2 है, इसका ऐलान होना बाकी है। कुंवर नवीद जमील बोले सिंध का तर्ज़े हुकूमत पाकिस्तान की तबाही का पूरा बंदोबस्त है। MKM का 27 अप्रैल को बाग़े जिना में बड़े जलसे का ऐलान। लोगों को सिर्फ एक काम आता है, फेक अकाउंट के जरिए पैसे कमाओ, कमिश्ने खाओ, दुबई में महल बनाओ, सरे महल बनाओ, चोरी के हार लो, न्यूयॉर्क में महल बनाओ। 18वीं तरमीम पे ये बच्चा बार बार होता है। मैं ये सवाल करता हूँ इससे कि जनाब आला 18वीं तरमीम के बाद आपने इस सूबे को दिया क्या है? सिंध का सियासी महाज गर्म। कप्तान के खिलाड़ी मुखालिफों पर बरहम। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं पापा, पप्पू और फुफ्फो समझ लें, तहरीक इंसाफ 18वीं तरमीम में तरामीम करेगी। खुर्रम शेर जमान बोले पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पर सूबे को क्या दिया। सिंध के हालात के जिम्मेदार बिलावल के अब्बू और मुराद अली शाह हैं। मुल्क का पैसा लूटने वालों को जेलों में डालेंगे। काम ना आया वजीर आजम का 72 घंटे का अल्टीमेटम। 3 दिन बाद भी दवाओं की कीमतें ना हुई कम। अद्वियात बनाने वाली कंपनीज की मनमानी जारी। नज़ले जुकाम से लेकर जान बचाने वाली अद्वियात तक सब महंगी दवाएं फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई। कीमतों में इजाफा आखिर कब होगा वापस? शहरी फट पड़े। एक तरफ अवाम के ड्रग माफिया से लुटने की कहानी, दूसरी जानिब सब्र की तलकीन करने लगे आमिर कियानी। वफाकी वज़ीर सेहत का कहना है दवाओं की कीमतें कम कराने के लिए अभी 72 घंटे की मोहलत खत्म नहीं हुई। आज वर्किंग डे नहीं है, वर्किंग डे पर कोई ना कोई हल निकाल कर नोटिफिकेशन जारी करा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
जहांगीर तरीन ने इत्तेहादी जमातों के साथ मुलाकात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। BNP मेंगल के 6 निकाती मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से तहफ्फुजात से आगाह किया। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और नए बल्दियाती कानून के हवाले से भी मुशावरत। सिंध हुकूमत और पुलिस सामने सामने। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब ने पुलिस पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, सिक्योरिटी सूरत हाल खराब हुई है। ऐसा लगता है पुलिस के कुछ अफसरान ने पॉलिसी बनाना शुरू कर दी। कानून साजी हुकूमत का काम है, पुलिस का काम कॉन्फ्रेंस करना नहीं बल्कि पॉलिसिंग करना है। बदकिस्मती से इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गुज़िश्ता चंद दहाइयों से फौरी इंसाफ के निज़ाम पर तवज्जो नहीं दी गई। मुकदमात के इल्तवा को ख़त्म करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हमारे जजेस जितना काम कर रहे हैं दुनिया में कोई नहीं करता। जजेस को डू मोर का नहीं कह सकते। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी सदर आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया और पास होने वालों में एजाज़ात तकसीम किए। कहते हैं पास होने वाले कैडेट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगी महारत, तरबियत याफ्ता और जज्बे से सरशार फौजियों की क़यादत करेंगे। पाक फौज को कौम का मुकम्मल एतमाद हासिल है। कोयटा में खुदकुश धमाके में जाबहक अफराद के लवाहिकीन का धरना कल से जारी। वज़ीर आला जाम कमाल, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वफाकी वजीर अली जैदी और अख्तर मेंगल का वरसा से ताज़ियत का इजहार। अली जैदी ने कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। नेशनल एक्शन प्लान पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारातियों की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 8 खवातीन जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। मुतादिद अफराद ताहाल लापता। बलूचिस्तान के इलाके शोरान में 150 हिंदू यात्री सैलाबी रेले में फंस गए। हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई। लड़कियों के वालिद की रिकॉर्ड में रद्दोबदल की कोशिश। नादिया और आसिया के वालिद ने लड़कियों के घर छोड़ने के 2 दिन बाद फॉर्म बी की दरख्वास्त दी। वालिद ने बेटियों की तारीख पैदाइश 2006 दर्ज कराने का कहा। लड़कियों की तारीख पैदाइश 2002 और 2003 की है। हरीलाल के 10 बच्चे हैं। नादरा के पास सिर्फ 3 रजिस्टर्ड हैं। रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। खातून का सर मुड़ने का एक और वाकया मंजर आम पर आ गया। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी के बाल मूंड दिए। मुसरत नामी खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उसका खावन जिस्म फरोशी पर मजबूर करता था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे पर है। ट्रॉफी की जिंदा दिलों के शहर लाहौर में रोनुमाई। मकामी शॉपिंग मॉल में तकरीब। ट्रॉफी देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फैमिलीज और बच्चों की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ सेल्फियां। लाहौर के बाद ट्रॉफी कराची जाएगी। और बैंकॉक में थाईलैंड का रवायती 3 रोजा आबी त्यौहार। बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह भी पहुंच गए।
त्योहार में लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, सफेद पाउडर चेहरों पर लगाते हैं। रंगारंग मेले को मौसीकी का तड़का भी लगाया जाता है।